प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। चाहे वो ओबीसी हैं या ना है, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार आक्रामक और तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार के बाद झारखंड, बंगाल और फिर बिहार के रास्ते से ही वो उत्तर प्रदेश जाएंगे। लेकिन इन न्याय यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी एक एक करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी के ऊपर में जो खुलासे कर रहे हैं, उससे हर कोई दंग है। दरअसल बताएं आपको कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और हमलावर नीति ने एक नया सवाल सभी के बीच खड़ा कर दिया है कि भाजपा के डर को आखिर कैसे चूर चूर कर आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के नहीं डरने से किसे सबसे ज़्यादा डर सता रहा है। आपको बताएं कि राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रहे विशाल जनसैलाब को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि जब भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए राहुल गांधी पहले चरण में निकले थे, तब बीजेपी को ये डर सता रहा था कि इतना बड़ा जनसैलाब राहुल गांधी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। क्या 2024 के चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का छटका सकते हैं? ये भी कहीं ना कहीं डर मोदी को सता रहा था। दूसरी तरफ अगर आप बातचीत करें कि भाजपा के पास कोई तर्क नहीं बच रहा है कि वो राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को ध्यान से देखें और सुने और फिर जवाब देने का मजबूर राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी को करते हुए दिख रहे हैं। राहुल की यात्रा जिन राज्यों में गुजर रही है, वहाँ गठबंधन की सरकार को लगातार कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कहें तो अगर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन को लगातार एकजुट करने में भी वो एक्टिव दिख रहे हैं। झारखंड में जहां आपने देखा चंपई सोरेन जो नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, उनके साथ मिलकर उन्होंने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का संकल्प किया है, ऐसे में कई प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से राहुल गांधी करते हुए दिखे हैं। न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी मोदी से सवाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी डर सताने लगा है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना है, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था, उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।